6 सितंबर यौम दिफा के मौके पर मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। मज़ार-ए-कायद पर पाकिस्तान एयरफोर्स PAF असगर खान एकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए, जबकि फ़राइज़ संभालने वाले गार्ड्स में 3 खवातीन समेत 46 कैडेट्स शामिल हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग असगर खान एकेडमी एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर ने मज़ार-ए-कायद पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। मेहमान खुसूसी ने अपने खिताब में कहा कि हमारी कौमी सलामती को सबसे बड़ा मसला 6 सितंबर को हुआ और आज 6 सितंबर दिफा पाकिस्तान पर तब्दीली गार्ड्स पर PAF एकेडमी का सर फखर से ऊंचा हो गया है। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर 1965 की जंग में शहोदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो हमसे 4 गुना बड़ा था। एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर ने कहा कि हमारी कौम और अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइया के तैयारों ने भारतीय टैंक्स को नेस्त और नाबूद कर दिया। पाक फजाइया के तैयारों ने दुश्मन के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन राह निजात रद्दुल फसाद की कामयाबियां कौम के सामने हैं। पाकिस्तान की फिजाई सरहदें नाकाबिल तस्खीर हैं। पाक फजाइया ने 27 फरवरी 2019 को भारत को भरपूर जवाब दिया। एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर ने कहा कि हमारी कौम को 1965 की जंग और हालिया ऑपरेशन पर फख्र है। दुश्मन के अज़ाइम का भरपूर तरीके से जवाब दिया है और देते रहेंगे। दूसरी जानिब लाहौर में यौम दिफा के मौके पर मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी DG पाकिस्तान रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा की तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने शिरकत की। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। नेवल चीफ ने इस मौके पर शहदा के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें तहाइफ भी दिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 484 नए केसेस सामने आए, जबकि 2 मरीज जाँ बहक हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस के 2 मरीज जाँ बहक हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 6342 हो गई। मुल्क में मजमूई कोरोना केसेस की तादाद 2,98,509 हो चुकी है। NCOC का कहना है कि सिंध में कोरोना वायरस के 1,30,483, पंजाब में 97,166, खैबर पख्तूनख्वा में 36,591 और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 15,734 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के मुसद्दिका केसेस की तादाद 13,229, गिलगित बल्तिस्तान में 2,979 और आजाद कश्मीर में 2,327 है। मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 6,269 है, जबकि कोरोना वायरस के 2,85,898 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 25,384 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में किए जाने वाले मजमूई टेस्टों की तादाद 27,57,709 हो चुकी है। NCOC का मजीद कहना है कि मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना वायरस के 1,025 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 85 मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को सितारा बिसालत, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी और माहिराना सलाहियतों का मुजाहरा करने पर फौजी अफसरान को सितारा जुर्रत, सितारा बसालत और तमगा जुर्रत से नवाजा गया। यौम दिफा की मुनासिबत से ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरों के लिए तकसीम एजाजात की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा समेत आला सिविल व अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब के दौरान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने विंग कमांडर नोमान को सितारा जुर्रत, जबकि एयर वाइस मार्शल जफर असलम और ग्रुप कैप्टन राना इलियास हसन को सितारा
सितारे बसालत से नवाजा। ख्याल है कि 11 मार्च 2020 को इस्लामाबाद में शक्करपड़िया के करीब पाक फिजाइया का लड़ाका F-16 तैयारा यौम पाकिस्तान की रिहर्सल के दौरान गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में विंग कमांडर नोमान अकरम शहीद हो गए थे। सरबराह मुमलिकत की जानिब से कैप्टन जुनैद इरफान अब्बासी शहीद और हवालदार इंजीनियर मोहम्मद आसिफ को बाद शहादत सितारे बसालत से नवाजा। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन जुनैद इरफान शहीद का एजाज उनके वालिद ने वसूल किया। तकरीब के दौरान हवलदार अब्दुल रहमान, हवलदार अब्दुल नसीर, सूबेदार मेजर मुनव्वर खान और सूबेदार मुनीर अहमद को बाद शहादत सितारे बसालत अता किया गया। आरिफ अलवी ने नायक सलीमुल्लाह को उनकी शहादत के बाद सितारे बसालत से नवाजा, जबकि हवालदार अमीर अली शाह को भी बाद शहादत सितारे बसालत अता किया गया। सदर पाकिस्तान ने सिपाही आमिर खान, सिपाही रमीज अली, सिपाही मीर आलम, सिपाही फखर अब्बास, सिपाही इमदादुल्लाह खान, सिपाही समीउल्लाह बेग को भी बाद शहादत सितारे बसालत से नवाजा, जबकि लांस नाइक नजीर खान को दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने पर भी सितारे बसालत दिया गया। सिपाही अनवर जान, सिपाही मोहम्मद वारिस शाबान, नायक सलीमुल्लाह और लेफ्टिनेंट उमर इफ्तिखार को शहादत के बाद सदर आरिफ अलवी ने सितारे बसालत अता किया। सरबराह मुमलिकत की जानिब से तकरीब के दौरान विंग कमांडर मोहम्मद उमर चौधरी को बाद शहादत सितारे बसालत से नवाजा गया, जबकि विंग कमांडर हसन महमूद सिद्दीक और ग्रुप कैप्टन फहीम अहमद खान को तमगा जुर्रत से नवाजा गया। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि यह नहीं होगा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो, हकाइक को मस्क करके बताया जाए और हम खामोश रहें। असद उमर ने वफाकी वज़रा अली जैदी और अमीनुल हक के हमरा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि परसों सिंध हुकूमत के साथ होने वाली मीटिंग में तकरीबन तमाम मंसूबों पर इत्तफाक हो चुका था। उन्होंने कहा कि कल जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मेरे पास पैगामात आना शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि 1100 में से 800 अरब तो सिंध दे रहा है। वफाकी वजीर ने कहा कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली बातों को नजरअंदाज करते हैं, मगर बाद में क्लिप सामने आया जिसमें बिलावल भुट्टो की जानिब से बात कही गई कि 800 अरब सिंध दे रहा है जबकि विफाक 300 अरब दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में हमारा जवाब देना जरूरी था। मीटिंग में तय होने वाले मंसूबों में 62% विफाक और 38% सूबे ने देना था। लेकिन जैसे ही यहाँ से खत्म हुई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे पास पैगामात आना शुरू हो गए कि जी वो पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने ये शुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं जी कि 800 अरब रुपए जो हैं वो तो सूबा लगा रहा है, तो वफाक क्या कर रहा है। फिर वो एक टेबल भी आ गया, उसके अंदर 36 अरब रुपए सिर्फ वफाक के लिखे हुए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, उनको सोशल मीडिया पे करने दो, बच्चों को जो मर्जी कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, उनको करने दो, ये हम माहौल नहीं खराब करना चाहते। लेकिन उसके बाद मुझे एक क्लिप भेजा गया और वो क्लिप जो है वो पीपल्स पार्टी के किसी एमपीए का क्लिप नहीं था, वो पीपल्स पार्टी के किसी आम एमएनए का क्लिप नहीं था, वो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का क्लिप था। असद उमर ने कहा कि कराची की तरक्की की काविश किसी मॉनिटरिंग कमेटी के नतीजे में कामयाब नहीं होगी। ये काविश उस वक्त कामयाब होगी जब सबको ये इदराक हो कि कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में डबल माइंडेड था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं या ना करूं। ये वफाक और सिंध का फर्ज है कि कराची की तरक्की के लिए काम करें। असद उमर का यह भी कहना था कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बहुत अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं। उम्मीद है उनकी लीडरशिप भी इस पर तवज्जो देगी। इन तमाम मीटिंग में मैंने पहले भी कहा है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़ी मजबूत सोच का मुजाहरा किया है। मैं आज फिर दोहराऊंगा, वो एक मजबूत सोच के साथ चल रहे हैं और उम्मीद है कि उनकी लीडरशिप भी उनको उसी मजबूत तरीके से काम करने देगी और उस मजबूत सोच के ऊपर अमल दरामद का मौका देगी। इस मौके पर एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले विफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि 1100 अरब का कराची पैकेज शहर के लिए कोई एहसान नहीं, ये तरक्याती पैकेज है जो कराची का हक है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची पर पैसे लगेंगे तो ये शहर उससे ज्यादा कमा कर देगा। मंसूबों से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी और टाइम फ्रेम का जो चेक लगाया गया है ये नतीजा खैस होगा। आज अगर अगले 3 साल में कराची पे 1.1 ट्रिलियन पैसे लगाए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके अगले 3 साल में 3.3 ट्रिलियन कराची कमाकर इस मुल्क को देगा। अमीनुल हक ने यह भी कहा कि 2018 में पीटीआई और एमक्यूएम के दरमियान मुआहिदे में मर्दमशुमारी का मसला अहम था। सबको पता है कि 2018 में जो एमक्यूएम पाकिस्तान और पीटीआई में एमओयू साइन हुआ था उसमें एक बुनियादी नुकता था सेंसस के हवाले से। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि मीडिया की कराची के हालात पर बहुत गहरी नजर है, लेकिन अंदरूनी सिंध मीडिया की वो नजर नहीं। उन्होंने कहा कि कल वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया था कि सिंध में 23 लाख लोग बेघर हुए हैं। अफसोस सिर्फ यह है कि यही मीडिया की पेनिट्रेशन बाकी अंदरूनी सिंध में नहीं है। तो कल सीएम साहब ने एक प्राइम मिनिस्टर के सामने जब कराची की पूरी बात हुई तो सिंध के सदर्न सिंध के और जिलों की बात की। उन्होंने बताया कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स माने 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कैलामिटी एरियाज डिक्लेयर कर दी हैं सिंध हुकूमत ने।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय अफवाज की जानिब से इश्तियाल अंगेजी जारी है। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रोज लाइन ऑफ कंट्रोल के रख चक्री सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय अफवाज की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक शहरी शदीद जख्मी हुआ। रवा बरस भारतीय फौज 2158 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर चुकी है, जिसके नतीजे में 17 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 168 जख्मी हुए। भारतीय फौज की सरहदी खिलाफ वर्जियां मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की पामाली से आलमी बरादरी की तवज्जो नहीं हटा सकती। गुज़िश्ता रोज की भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया और दिल्ली हुकूमत को पैगाम दिया गया कि भारतीय कार्रवाइयां खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को कंट्रोल लाइन पर काम न करने के भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को भी दोहराया गया। भारतीय सिफारतकार के जरिए दिल्ली हुकूमत को याद दिलाया गया कि 2003 के जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। निहत्ते शहरियों को भारी हथियारों से निशाना बनाना आलमी कवानीन के मुनाफी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि दहशत गर्दों का राज खत्म हो गया, अब कराची की तरक्की पर काम करेंगे। बारिश से मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद की जाएगी, इंसाफ के साथ नाले साफ करेंगे, नई जगह मिलने तक किसी का घर नहीं गिराएंगे। बिलावल भुट्टो कराची में केडीए चौरंगी पर कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम साथ दें तो विफाक से NFC अवार्ड छीन कर रहेंगे। बारिश से मुतासर इलाकों में अवाम को दरपेश मसाइल हल किए जाएंगे। पाकिस्तान की एटमी ताकत की बुनियाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी। जमहूरी अदवार में दिफाए वतन की सलाहियत में ज्यादा इजाफा हुआ। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला साहब ने मुझसे वादा किया है कि वो पूरा मेहनत करेगा और करके दिखाएगा कि यहाँ का यूसुफ कोट इंशाअल्लाह ताला जब तारीखी बारिश भी आता है, जब मानसून भी आता है, यूसुफ कोट के मसाइल को हमें हल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइन की वजह से ड्रेन लाइन को नुकसान पहुंचा है। नाले इंसाफ के साथ साफ करेंगे, नई जगह मिलने तक किसी का घर नहीं गिराएंगे। पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर जामे शहादत नोश करने वाले हमारे हीरो हैं। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले जख्मी और जाने कुर्बान करने वाले भी कौम के हीरो हैं। आइंदा आने वाली नस्लों तक शहीद हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। शिया उलमा कौंसिल की जानिब से फ्रांसीसी अखबार चार्ली हेब्डो की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की अशात के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि इस्लाम दुश्मन कुव्वत कुरान पाक की तौहीन और पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शुआया करके दुनिया को आलमी जंग की आग में धकेलना चाहती हैं। पाकिस्तान फ्रांस हुकूमत पर गुस्ताख आमेज अशात को रोकने के लिए दबाव बढ़ाए, दीन इस्लाम के मुकद्दसात की तौहीन दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को भड़काने के मुतरादिफ है। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए शिया उलमा कौंसिल के रहनुमा सैयद कामरान हैदर का कहना था कि सोची समझी साजिशों के तहत इस्लाम मुखालिफ इक़दाम किए जाते हैं। महसूस ये होता है कि ये बाकायदा ये प्लानिंग के तहत, ये साजिश के तहत होता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई अचानक वो हो रहा हो। नासिर अब्बास नकवी का कहना था कि मुसलमान शिद्दत पसंद नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाम मुखालिफ इक़दाम की रोकथाम के लिए किरदार अदा करे। मुस्लिम जो है वो शिद्दत पसंद नहीं है, बल्कि यूरोप के चंद जुनूनी लोग हैं जो गाय बगाए पैगम्बर के और कुरान की तौहीन करते हैं। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा का जब कानून मौजूद है कि पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनके एहतराम का जब आर्टिकल मौजूद है, और मैं समझता हूँ उनको अमल दरामद कराना चाहिए। शहर कायद के इलाके ईसा नगरी में 5 साल बच्ची की बोरीबंद लाश बरामद हुई है। इलाका मकीनों के मुताबिक बच्ची की लाश इंतहाई खराब हालत में कचरा कुंडी से मिली थी। बज़ाहिर लगता है कि बच्ची को जलाया गया है। बच्ची की शनाख्त 5 साल मरवा के नाम से हुई है। बच्ची की गुमशुदगी का वाक़या वालिद की मुद्दत में PIB कॉलोनी में दर्ज है। पुलिस ने PIB के एक मकान में शक की बुनियाद पर छापा मारकर बाप और बेटे को हिरासत में लिया है। घर में बाप और 2 बेटे चंद रोज कबल शिफ्ट हुए हैं। एक बेटा घर से फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के सर पर चोट है जो मौत की वजह बनी। बच्ची का चेहरा मुमकिन तौर पर जलाकर खराब किया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची के साथ ज्यादती का शुबा है, मगर हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।